दैवीय चमत्कार से बीमारियां यहाँ ठीक होती हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर प्रभु चमत्कार करते हैं तो फिर माध्यम की जरूरत क्यों है और क्यों पास्टर कल्याण दंपति की सभा में आना लोगों के लिए जरूरी होता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन न्यूज नेशन इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश करता है ताकि अंधविश्वास और आस्था के बीच जो अंतर है उसे जन सामान्य तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या उत्तर मिलेगा, इससे आगे देखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अनोखा सा वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसको आप लोग जरूर पूरा देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि इन दिनों में बहुत से पास्टर्स हैं जो चंगाई सभा के नाम से बहुत सी सभाएं चलाते हैं, जहां पर लोग आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, विश्वास से चंगे हो जाते हैं। इन बातों के बाद बहुत से मीडिया वाले इन मुद्दों को उठाते हैं और किस प्रकार से चंगाई करने वाले पास्टरों को पर्सनों में घेर लेते हैं, उन्हें तरह तरह की बातें पूछते हैं। और अभी हमारे पास में एक और वीडियो निकल कर आया है, जिसमें एक पति पत्नी जो कि पास्टर हैं, इनको क्या सवाल पूछे गए, आइए देखते हैं। तो अब मैं बिना देर किए आपको मिलवा रहा हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, पास्टर अशोक कुमार और उनकी पत्नी दीप्ति। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं एक एक करके दोनों से पहले प्रश्न पूछूंगा। अशोक जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। देखिए, रिपोर्ट वगैरह में तो बहुत कुछ जाना आपके बारे में, मूलतः करते क्या हैं आप? सर, आपका नाम क्या है? रोहित। रोहित सर। सर, मेरा आईटी का काम है और इस काम के साथ साथ बचपन से ही हम यीशु को, जीसस के फॉलोअर हैं और प्रभु की जितनी भी वचन्स है उन फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक अपना जीवन आज तक हमने बचपन से लेकर अभी तक व्यतीत किया है। और ये कॉलिंग थी और 4 साल से प्रभु ने हमें चर्च और कलीसिया दी है। अच्छा। और हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। अच्छा, तो बचपन से मैं अगर पूछूं, ये बचपन से कब आप प्रार्थना में आए? क्योंकि आपके नाम से तो ऐसा लग रहा है कि आप बाद में इस धर्म के साथ जुड़े। नहीं, नाम अशोक है, लेकिन मेरे पिताजी पहले मसीह थे और हम भी मसीह हैं और मुझे बचपन से ही मिला है जी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पिताजी पहले क्रिश्चियन धर्म से जुड़े और आप बाय बर्थ क्रिश्चियन को धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गया ना, तो नाम में कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखा? इसका नाम तो क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हो सकता था, ताकि ज़्यादा सरल हो जाता, मैसेज ज़्यादा इजीली कन्वे हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे जैसा किसी को नाम अच्छा लगा तो रख दिया, क्योंकि सारे हम सिख धर्म वाले, क्रिश्चियन, हिंदू सब एक ही गांव में इकट्ठे रहते हैं, तो सबको एक दूसरे से प्रेम था और ऐसा ही चलता है। अच्छा, इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। अच्छा, बस ऐसे ही। तो ये चंगाई सभा वगैरह कब से आप करना शुरू किए? क्योंकि ठीक है, आप तो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, फिर सभाओं में मैं आपके प्रेयर के स्टाइल्स को भी देख रहा हूँ, वीडियो प्ले हो रहा है, तो ये कब से शुरू हुआ? ओके सर, ये 4 साल हो गए सर। अच्छा, 4 साल हो गए। ये क्या पर्ची क्या रखवाते हैं? मैं देख रहा हूँ एक बॉक्स है, बॉक्स में जो आपके यहाँ प्रेयर में लोग आए हैं, महिला और पुरुष, वो कुछ एक पर्ची जैसा कुछ रख रहे हैं बॉक्स में, वो क्या रखवाते हैं अपनी सभा में? ओके ओके ओके। नहीं, वो सिर्फ वो जैसे बोलते ना कि दान देना चर्च में, वो चर्च को अपने लिए 10% अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ दान पेटी में डाल रहे हैं। वो पर्ची कुछ नहीं है वो। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चंगाई सभा के बारे में बताइए ना कि आप हीलअप वगैरह कैसे करते हैं? चर्च को दान करना होता है। ओके ओके, समझ गए सर, समझ गए। हीलअप वगैरह कैसे करते हैं चंगाई सभा में? चंगाई सभा में मेरे मिसेज पास्टर दीप्ति ये मतलब पहले तो यही थे, फिर इनके साथ मैं भी आया और मेन ये चर्च को यही पास्टर दीप्ति कल्याण ही करते हैं और मैं इनके सहयोगी भी हूँ और वह प्रीच भी करता हूँ, बाइबल वचन भी देता हूँ, लेकिन मेन पास्टर दीप्ति जी है। अच्छा, तो दीप्ति जी से भी मैं थोड़ा प्रश्न पूछ लेता हूँ। दीप्ति जी, आपके नाम पे भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आप क्रिश्चियनिटी से कब से जुड़ी हुई हैं? जी, मुझे तो वैसे मैंने परमेश्वर को अपनाया अपने लाइफ में। जीसस को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने जीसस के बारे में जाना और मुझे अच्छा लगा सब कुछ, तो मैंने फिर जीसस को अपनाया। बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी मेरे लाइफ में, छोटी मोटी चीज़ें, और वो ठीक होती चली गई और फिर विश्वास बढ़ता गया परमेश्वर में। और फिर मैंने एक डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे मैरिज क्रिश्चियन फैमिली में करना चाहिए, तो फिर मेरी शादी इनसे हुई। और उसके बाद कॉलिंग भी मेरी वैसे पहले से ही थी कि परमेश्वर में की सेवा करना, काम करना। फिर मैं वैसे मेरी शादी तो हो चुकी थी मसीह फैमिली से, और उसके बाद कॉलिंग को कंफर्म किया और परमेश्वर ने उस कॉलिंग को कंफर्म करने के लिए
सब कुछ जैसा बाइबल में लिखा गया है और उस तरह से हम करते आए और आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रही हूँ। मैं अपनी इच्छा के अच्छी साथ, बात है, आप कीजिए ना, अपनी जिसमें खुशी आपकी के साथ, आस्था हो, जैसे मुझे जिसमें बहुत इंसान अच्छा का लगता था भाव हो, बाइबल में उसके जो साथ बचने जुड़े, थे। उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेरा प्रश्न कुछ और था, मैं ये पूछ रहा था कि नहीं, आपने वो तो- अपने पुराने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी के साथ अपने आप को कब जोड़ा, कितने वर्ष हो गए, मैं ये जानना चाह रहा था। ये हो गए जब मैं स्कूल टाइम में थी तो उस समय मुझे बहुत सारे अटैक्स होते थे, प्रॉब्लम्स थी, बीमार पड़ती थी, ट्रीटमेंट भी करा करा कर थक गए थे। हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी और कुछ सही नहीं हो रहा था। बहुत सालों तक ऐसा चलता गया, मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। फिर एट द लास्ट किसी ने बताया कि आप प्रेयर करवाओ। मुझे बोला ठीक है प्रेयर करवाते हैं। मेरे मम्मी पापा जैसे गए, संगति किया, फेलोशिप किया और उसके बाद मैं ठीक होने लगी धीरे धीरे धीरे। फिर हम संगति करने लगे, घर होता था वहाँ पर प्रेयर की जाती थी। फिर वहाँ पर हम प्रार्थना में जाते थे, संगति करते थे, फेलोशिप करते थे। मुझे अच्छा लगने लगा, बाइबल की जो बातें थी वो मुझे पसंद आने लगी, बहुत कुछ चेंज होने लगा मेरे लाइफ में। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर बढ़ते गए। ऐसा समझो कि स्कूल टाइम से मैं परमेश्वर को जान रही हूँ। नहीं, आप अभी भी प्रश्न, I think, मूल प्रश्न 8th का class उत्तर से। देने से हिचक क्यों रही हैं? मेरा मूल प्रश्न तो बहुत साधारण है, आप कितने वर्षों से क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही नहीं, हैं, इस आपने धर्म पूछा को कि कैसे एक्सेप्ट आप करते आए? हुए? आप बचपन से इनके बारे में जानना चाहती थी, वो आपकी रुचि हो हाँ जी, हाँ सकती जी। है, बट यू आर बीइंग कन्वर्टेड। जिस भी धर्म से आप थी हाँ जी, उसके हाँ बाद जी। कन्वर्ट होकर आप क्रिश्चियनिटी में आई, तो वो Yeah, कन्वर्जन कब किया, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इसमें इतना हिच होने की जरूरत है, हिचकने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लाउड एंड क्लियर होना नहीं, चाहिए। जब मैंने जीसस को ओके लेट मी क्लियर यू। जीसस को मैंने एक्सेप्ट किया एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने माना यीशु मसीह को और उसके बाद जैसे हम बड़े हो गए पता चला और फिर मैंने उसमें शादी कर ली मसीह फैमिली में। अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करके बता रही हैं कि कितने वर्ष हो गए आपको कन्वर्ट होके क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने में? ये घबराहट है या शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो आप मेरे प्रश्न को 3 बार दोहराने के बाद आपने ऐसा बता कुछ दिया? नहीं है। नहीं, मुझे क्यों होगी शर्मिंदगी महसूस? हाँ, तो फिर बताइए नहीं, ना। 2000 सन 2000 में मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। हाँ जी। कब, फिर से दोहराइएगा प्लीज। 2000 में, और ऑलमोस्ट 24 इयर्स हो गए। तो आपकी जो फैमिली थी, आपकी पैटर्नल साइड, उन्होंने भी Yes, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो उसी धर्म को फॉलो करते जी। हैं या सिर्फ आपने किया? नहीं, वो सिर्फ मैंने किया है, बाकी वो सब उसी में ही चलते हैं सारे। अच्छा, वो और rituals उनका वही मानते है। भी विश्वास या एक जैसे बात करते आस्था में है। हाँ जी, वही है, वो सारा वही है। ओके, मतलब आपके प्रेयर्स में शामिल जरूर हुए, आपके पिताजी माताजी को किसी ने कुछ कहा, आप ठीक होने लगी, लेकिन फिर भी उस धर्म के साथ वो जुड़ नहीं पाए आपके माता पिता। आप बिलीवर हो गई, लेकिन आपके माता पिता स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं बन पाए, तो कुछ कमी वहाँ रह गई, या फिर हो सकता है अब चूंकि आप एक फैमिली के साथ ऐसी जुड़ गई तो आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो गई हैं। एनीवेज, ये आपने प्रेयर कब से शुरू किया फिर, मतलब ये पास्टर के तौर पर ये भूमिका, ये जिम्मेदारी आपको कब से मिली? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, मतलब आपने अपने पति के साथ ही शुरुआत की थी। हाँ जी। तो ये चंगाई सभा लगाती हैं हाँ आप? जी, साथ ही किया है। चंगाई सभा लगाती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो उसमें क्या क्या फोकस हमारा चंगाई नहीं है, फोकस हमारा वचन को शेयर करना है। तो उसमें जैसे एक पास्टर का काम होता है, काम करना, अगुवाई करना, वचन शेयर करना, लोगों की जिंदगी बदलना मेन काम है। यीशु मसीह आए जीवन बदलने के लिए आए हैं और मेन काम यही है। तो चंगाई अपने आप आ जाती है। वचन में ये लिखा है, यदि तुम परमेश्वर की धर्म राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पढ़कर मिल जाएगा और चंगाई अपने आप आ जाती है। जैसे जैसे आपका विश्वास, फेथ परमेश्वर के वचन पर बढ़ता जाता है तो वो सारी वो धीरे धीरे उसमें बढ़ती आती जाती है। मैं ये तो नहीं उसके बाद समझ फिर पाया मैंने कि- ये वाली सेवा भी स्टार्ट की। नहीं, चंगाई सभा को जैसे मैंने कि जितना परमेश्वर की देखा, calling, by जितना the- जाना, ठीक है मैम, जितना देखा जितना जाना, क्योंकि पंजाब में हाँ जी। कई जगह से ऐसे वीडियोस मैंने देखे, कई पास्टर्स से मैंने बात भी की है, तो वो हील करने की बात हाँ जी, करते हाँ हैं। आपके बारे में भी मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि आपने एक मृत को, मतलब एक डेड को आपने जीवंत कर दिया, पुनः जीवन दे दिया, क्या ये सही है? हाँ जी। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। तो मैंने तो बोला नहीं कि मैंने जिंदा किया, मैंने जीवित किया, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो जो सिस्टर थे, वो जिनकी टेस्टमनी जो शेयर कर रहे थे, गवाही दे रहे थे। हाँ जी, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए ना। तो वो जो सिस्टर गवाही दे रहे थे वो ओके, तो उन्होंने खुद ही गवाही दी है। वो चर्च से जुड़े हुए थे, परमेश्वर पे विश्वास करते थे और वो लगातार प्रार्थना करवा रहे थे। वो अपने घर में थे और हम अपने घर में थे और वो डेथ हो गई। जैसे कि यदि आपने टेस्टिमनी सुनी, उनकी डेथ हो गई, 4 घंटे तक वो वैसे ही पड़े रहे। अचानक से डॉक्टर आते हैं और उसके बाद CPR करते हैं और वो ठीक हो जाती है। उनकी आस्था पहले से ही परमेश्वर में थी, विश्वास पहले से थे और लगातार प्रेयर्स भी चलते रहते थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि तो वो वो चंगाई परमेश्वर पे सभा में विश्वास थे, करके मतलब आप उन्होंने ये कह रही है गवाही ना
नहीं तो वो फिर- चंगाई सभा में नहीं थी तो उस फिर समय। मुझे एक डिफरेंस बताइए समय ना, में- वो चंगाई हॉस्पिटल सभा थी में उस समय। ऐसा आप क्या करती हैं जो चर्च में प्रेयर के दौरान नहीं होता? प्रेयर के दौरान नहीं होता है। चर्च प्रार्थना में? जब हम करते हैं, हम सरमन देते हैं, जस्ट प्रार्थना करते हैं हम विश्वास के साथ, और फिर वो परमेश्वर काम करते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं करती। नहीं, आप मेरे वो प्रश्न को जीसस फिर करते हैं, समझिए। उनके देखिए विश्वास के according आप देखिए उनका आप जैसा जो विश्वास कह रही है ना वैसा दीप्ति जी, होता है। आपकी बातों को मैं बहुत इत्मीनान से सुन रहा हूँ एंड आई रियली रिस्पेक्ट कि आप जो बोल रही हैं, ठीक है, बट मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा ये था कि चर्च में जो प्रेयर करते हैं, संडे के दिन अमूमन मैंने देखा है कि लोग पहुंचते हैं चर्च में, प्रेयर करते हैं, तो चर्च में जो प्रेयर होता है उससे चंगाई सभा कैसे डिफरेंट है? उस चंगाई सभा में क्या होता है? और अगर आप कहती हैं कि चंगाई सभा में प्रेयर करते हैं तो फिर चर्च में आप क्या करती हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये जो चंगाई सभा है, पहले हम वचन देते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, और प्रार्थना के बाद सबकी इच्छा होती है कि चलो हम चर्च आए हैं तो मेरे लिए भी प्रार्थना हो जाए, मेरे लिए भी एक ख्वाहिश होती है, एक इच्छा होती है, और सब फिर कहते हैं कि चलो प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। मैंने बोला ठीक है। फिर हम उनके लिए विश्वास के साथ, उनको कहते हैं विश्वास करो, फेथ करो, विश्वास करो, और विश्वास के साथ आते हैं। फिर जैसे परमेश्वर की कॉलिंग है उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उनके नहीं, लिए आप प्रार्थना अभी भी करती क्लियर हूँ, नहीं हो पा रही जैसे कि हैं। परमेश्वर का अगुवाई है। दीप्ति जी, मुझे लग रहा है अभी भी आप क्लियर नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप मुझसे कुछ शेयर करने में घबरा रही हैं। तो प्लीज मैं आपको मैं बड़ा कुछ- कंफर्ट जोन पे लेके चलता हूँ और नहीं, मैं नहीं, बता शेयर दूं करने कि में आप कोई प्लीज नहीं। शेयर कीजिए। मैं अपनी नॉलेज के लिए बातें पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप चंगाई सभा में कर रहे हैं तो फिर प्रेयर में क्या करती हैं? प्रेयर में भी काइंड ऑफ यही होता है ना, आप जीसस को प्रे कर रही हैं, पूज रही हैं, लोग अपनी अच्छाई के लिए, वेलनेस के लिए दुआ करते हैं। तो ये तो सेम हो गया। चंगाई सभा में हमने देखा ये सब कि हम दुआ अदर करते हैं, कम्युनिटी सब हम के लोग भी प्रार्थना आते करते हैं। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, अदर कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, हाँ जी, हाँ आप जी। उनको हाँ जी, प्रचार हाँ जी। करते हो, प्रसार करते हो, जोड़ते हो, ये एक प्रोसेस होता है। मैं यही समझना चाह रहा हूँ, क्या है बेसिकली चंगाई सभा? हाँ जी, हाँ जी। चंगाई सभा का मतलब होता है हीलिंग सर्विस, जिसमें प्रार्थना की जाती है, और उनकी वो जब विश्वास करते हैं और उसके बाद वो हीलिंग को लेते हैं। मतलब Healing, ऑन अ शॉर्टर छुटकारा। नोट में कहूँ, ये कोई चंगाई एवरी सभा स्पिरिट में या आप कोई अटैक कन्विंस है, किसी करती को हैं, बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है। चंगाई सभा में आप कन्विंस करती हैं कि दिस इज नहीं, द उनको पावर। मैं उनको खुद कहती हूँ कि आप प्रार्थना करो। हाँ, वही तो कन्विंस नहीं, तो करना मेरा- होगा ना, मेरा इसको सारा यही तो काम मैं भी नहीं कह होता, रहा मैं हूँ। just प्रार्थना आप करती हूँ उसको और- कन्विंस करती हाँ जी। हैं कि हाँ प्रार्थना करो, दिल से अब मैं जुड़ो, उनको कहती कि अब आप बी भी, ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आप यही कहती हाँ हैं। जी, ये आप सही कह रहे हैं हाँ। कि मैं उनको कहती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ उस वचन अच्छा, को मेरे एक प्रश्न बोलिए, का जवाब आप confess दोनों अगर कीजिए, पति पत्नी अंगीकार दे कीजिए, पाए, परमेश्वर क्यों क्योंकि नहीं मुझे करेगा? लगता हाँ है जी। कि यू बोथ आर वेल एजुकेटेड, बहुत हाँ पढ़े जी। लिखे हैं आप लोग। मुझे बताइए ना, अमेरिका में कितने चंगाई सभा होते हैं? कितनों के बारे में ऐसा आपने क्वेश्चन सुना है, हाँ है? जी। मैं नाइजीरिया की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जी, वहाँ पर भी होते हैं, टेक्सास में भी होते हैं, जैसे कि बेन्नी हिन, पास्टर जी बेन्नी हिन हैं, और भी बहुत सारे पास्टर हैं आजकल जो हीलिंग सर्विस करते हैं, चंगाई वेटिकन में सभा होता करते है? हैं। हाँ जी, जॉयस मेयर पास्टर जी है वो। हाँ जी, वेटिकन में? वेयर? वेटिकन में? वेंटिकल, कैथोलिक की बात कर रहे हैं आप? अलग सर्विस करते हैं, हम पेंटिकोस्टल अलग सर्विस करते हैं। हाँ जी, लेकिन फिर मुझे एक दिक्कत लगती है दीप्ति जी और आकाश जी, आप दोनों ये से, पेंटेकोस्ट में फिर आता आप लोगों ने मिलकर पोप साहब को क्यों नहीं ठीक कर दिया? है। नो, आई एम नॉट हीलर। नहीं, ठीक है, चंगाई सभा में तो नहीं, हीलिंग तो ठीक, कर वो रहे हैं heal ना, कर देते फेथ हैं। नहीं, हम बिल्डिंग heal कर रही नहीं हैं, करते। हील अप कर रही हैं, तो पोप साहब के नहीं, लिए मैं- कोई क्यों नहीं, नहीं? नहीं। मैं आपके पंजाब में नहीं, एक नहीं मैंने कई तो नाम नाम तो अभी लिया नहीं कि जानता मैं हूँ heal करती जो हूँ। चंगाई सभा में क्लेम करते हैं कि हम ठीक करते हैं। अभी आपने एक चलो, इंसिडेंट बाकी बताया जगह वो होते होंगे, कि एक लेकिन एक मृत जीवंत हो गया, तो इतनी अथॉरिटी, इतना पावर है, तो बेचारे पोप साहब ने क्या गलत कर दिया? वो तो हमेशा प्रचार प्रसार करते रहे, एक सबसे स्ट्रांग चेहरा है आपकी नहीं, कम्युनिटी उनके से। बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, नहीं, और पोप फ्रांसिस के बारे में आप नहीं जानती हैं? नहीं, उनके बारे में मुझे उतना नॉलेज अच्छा, नहीं है, पोप क्योंकि वो फ्रांसिस के बारे में कैथोलिक नॉलेज चर्च नहीं है, के बट आप और हमारा जो पेंटेकोस्टल है। क्रिश्चियनिटी को लोगों के बीच में पहुंचाती हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो न्यूज नेशन का जो एंकर है, इन दंपति को, जो प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, दोनों को किस तरह के सवाल पूछते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह में कब से थे, तुमने कब से प्रभु यीशु मसीह को जाना, तुम इस धर्म में कब से आ गए, पोप को चंगा नहीं कर पाया, तरह तरह की बातें ये व्यक्ति पूछ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इन लोगों को साफ की बातें बोलनी चाहिए थी कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करता है। बाइबल में साफ दृष्टांत है, एग्जाम्पल्स जगह जगह पर लिखे हुए हैं कि लोग आए प्रभु के पास में, उनका विश्वास था तभी उन्होंने चंगाई पाई, अन्यथा प्रभु यीशु मसीह भी उन्हें चंगा नहीं कर पाए, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर लोगों के जीवनों में कार्य करता है। जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है।
और रही बात धर्म की, प्रभु यीशु मसीह की जगह धर्म बदलने के लिए आया ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में आकर आप अपने जीवन की गलतियों को जानोगे, आप जानोगे कि आपका जीवन कैसा था और आप कैसा जीवन जी रहे थे और आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। आप सच्चाई को जानोगे और बाइबल कहती है सत्य सबको आज़ाद कर देता है। सत्य तुमको आज़ाद करेगा। सत्य यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ज़रूर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।